गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। सालों से लोगों ने उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वहां अजीबोगरीब और डरावनी घटनाएं होती थी। कहा जाता था कि उस हवेली में एक दुष्ट आत्मा का वास है, जो रात के अंधेरे में भटकती है। एक रात 5 दोस्त राहुल, प्रिया, अमित, शिखा और विकास ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। वे सब भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और उस हवेली के रहस्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो चारों तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां टूटे हुए थे और दीवारों पर पुरानी और डरावनी तस्वीरें बनी हुई थी। अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। उन्होंने हवेली के हर कमरे में तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। वे निराश होने लगे थे। तभी अचानक हवेली के ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। पांचों दोस्त डर गए, लेकिन जिज्ञासा उन्हें ऊपर खींच ले गई। ऊपर के कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई थी और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। तभी कमरे के एक कोने से एक धीमी और दर्दनाक आवाज आई। कौन है? राहुल ने डरते हुए पूछा। आवाज और तेज हो गई और कमरे में रखी हुई पुरानी चीजें हिलने लगी। दीवारों पर बनी तस्वीरें नीचे गिरने लगी और कमरा एक भयानक शोर से भर गया। दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक कमरे के बीच में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह एक औरत की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा ढका हुआ था। उसकी आवाज में भयानक दर्द और गुस्सा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी जगह है, चले जाओ यहाँ से, उस आकृति ने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा। पांचों दोस्त डर के मारे चीख पड़े और तेजी से नीचे की तरफ भागे। भागते समय उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वे हवेली से बाहर निकलकर जंगल में पहुंचे, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उस रात के बाद उन पांचों दोस्तों ने कभी भी भूत प्रेतों की कहानियों को मजाक में नहीं लिया। उन्होंने उस पुरानी हवेली के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। कहा जाता है कि आज भी उस हवेली में उस दुष्ट आत्मा का वास है और रात के अंधेरे में उसकी दर्दनाक आवाजें सुनी जा सकती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और हमारे चैनल ब्लडी भूत को सब्सक्राइब कर लेना।